नमस्कार दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि संसद कैसे अनुच्छेद 2 और 3 का इस्तेमाल करके देश का नक्शा बदल सकती है। लेकिन क्या ऐसा करने के लिए संविधान को पूरी तरह बदलना पड़ता है? आज हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 4, आर्टिकल 4 की, जो केंद्र सरकार को एक ऐसी सुपर पावर देता है जिससे राज्यों के बदलाव का काम बेहद आसान हो जाता है। आइए पहले इसके आधिकारिक पाठ को देखते हैं। द स्टेटमेंट बेयर एक्ट वर्बैटिम। अनुच्छेद 4, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां। 1. अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों, तथा ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध भी जिनके अंतर्गत ऐसी विधि से प्रभावित राज्य या राज्यों के संसद में और विधानमंडल या विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व के बारे में उपबंध हैं, अंतर्विष्ट हो सकेंगे जिन्हें संसद आवश्यक समझे। 2. पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। द सिंप्लीफिकेशन एक्सप्लेनेशन यूपीएससी, एसएससी और स्टेट पीएससी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इस अनुच्छेद की 3 सबसे मुख्य बातें नोट कर लीजिए। साधारण बहुमत ही काफी है। सबसे बड़ी बात, अनुच्छेद 4(2) साफ कहता है कि नए राज्य बनाने या उनकी सीमा बदलने वाले कानून को अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। यानी संसद यह काम बिना किसी विशेष बहुमत के एक साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी से कर सकती है। अनुसूचियों में ऑटोमैटिक बदलाव। जब भी कोई नया राज्य बनता है तो पहली अनुसूची, राज्यों के नाम की लिस्ट, और चौथी अनुसूची, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, में बदलाव करना पड़ता है। अनुच्छेद 4 संसद को यह शक्ति देता है कि वह नए राज्य के कानून के साथ ही इन दोनों अनुसूचियों को भी स्वतः अपडेट कर दे। बैकअप व्यवस्था, सप्लीमेंटरी पावर्स। नए राज्य बनने पर वहां कितनी विधानसभा सीटें होंगी, कितने सांसद होंगे, प्रशासनिक व्यवस्था कैसे चलेगी, इन सभी आनुषंगिक, इंसिडेंटल और पारिणामिक, कॉन्सिक्वेंशियल विषयों पर भी कानून बनाने का पूरा अधिकार संसद के पास है। द कॉन्टेक्स्ट, लैंडमार्क केस, एग्जाम्पल। इस अनुच्छेद की शक्ति को समझने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक मील का पत्थर देखना जरूरी है। बेरुबादी यूनियन मामला, बेरुबाडी यूनियन केस 1960। इस ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण व्यवस्था दी। कोर्ट ने कहा कि संसद अनुच्छेद 3 और 4 के तहत साधारण बहुमत से देश के अंदर नए राज्य तो बना सकती है, लेकिन भारत का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे देश को सौंपने, सीड के लिए साधारण कानून काफी नहीं है। उसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत बाकायदा संविधान संशोधन करना अनिवार्य होगा। यही कारण था कि बाद में भारत बांग्लादेश भूमि समझौते के लिए 100वां संविधान संशोधन अधिनियम लाना पड़ा था। तो संक्षेप में याद रखिए, देश के अंदर राज्यों को तोड़ना जोड़ना हो तो अनुच्छेद 4 का सिंपल मेजॉरिटी वाला रास्ता अपनाइए, लेकिन जमीन विदेश को देनी हो तो आर्टिकल 368 का बड़ा गेयर लगाना पड़ेगा।